जैसा जी आज का टॉपिक है कि धान की रोपाई अब तक जो है 70% किसान कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनमें जो धान के अंदर लगने वाले रोग और जो कीट हैं उनके बारे में जानकारी दो। वैसे तो मैं विशेषज्ञ हूँ गन्ने का ही जी, लेकिन हमारे किसान धान की भी खेती करते हैं, गेहूं की भी करते हैं, लेकिन उन्हें जब मैं गन्ने की जानकारी देता हूँ तो धान की भी देना मेरा फर्ज है। बिल्कुल ठीक है। धान की फसल में रोपाई के 1 हफ्ता या 10 दिन बाद एक कीड़ा अटैक करता है जिसका नाम है स्टेम बोरर जी, तना छेदक जी। और दूसरा आता है पत्ती लपेटक। ये मेरे हाथ में तितली है जो आजकल धान के धान में ज्यादातर बकैनी रोग आता है, बकैनिया रोग। जी जी। पौधा बढ़ जाता है और किसान बढ़ने के बाद जब वो रोग आ जाता है उसके बाद उसका नियंत्रण ढूंढते हैं, लेकिन उसके बाद उसका कोई नियंत्रण नहीं हो पाता। दूसरे पौधों में लगने से तो रोग रुक जाता है लेकिन उसका नियंत्रण नहीं हो पाता। इसीलिए धान की बीमारी धान में समय से जरूर आएगी। बकैनी रोग एक प्रमुख रोग है। इसके लिए हम राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भैया जुलाई का महीना चल रहा है और ज्यादातर किसानों ने जो अपनी धान की जो रोपाई है वो कर चुके हैं। तो फिलहाल जो कंडीशन है उनके सामने यो बने हैं कि जो धान के अंदर लगने वाले रोग हैं, जो कीट हैं, उनसे जो है धान का बचाव कैसे करा जाए। जैसे हम जो धान की रोपाई करने के बाद जो है उन्हें किस तरीके से जो है रोग से और जो है कीट वगैरह से बचावे। तो सामने अपना जो है कुशलवीर सिंह जी हैं, वो जानकारी देंगे इसके विषय में। और अपना एक किसान भी है भैया, उनसे बात करेंगे कहाँ के रहने वाले। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। राम। अपना जी एक परिचय करवा। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। जैसा जी आज का टॉपिक है कि धान की रोपाई अब तक जो है 70% किसान कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनमें जो धान के अंदर लगने वाले रोग और जो कीट हैं उनके बारे में जानकारी दो। वैसे तो मैं विशेषज्ञ हूँ गन्ने का ही जी, लेकिन हमारे किसान धान की भी खेती करते हैं, गेहूं की भी करते हैं, लेकिन उन्हें जब मैं गन्ने की जानकारी देता हूं तो धान की भी देना मेरा फर्ज है। बिल्कुल। ठीक है। धान की फसल में रोपाई के 1 हफ्ता या 10 दिन बाद एक कीड़ा अटैक करता है जिसका नाम है स्टेम बोरर जी, तना छेदक जी। और दूसरा आता है पत्ती लपेटक। ये मेरे हाथ में तितली है जो आजकल धान के खेतों में दिखाई दे रही है जी। ये तना छेदक की तितली है। हो गया जी। और उससे अटैक क्या करता है, ये धान की उसको खींचता, यहाँ से एंटर करता है, ये यहाँ से जड़ से, और धान की गोप सूख जाती है। जैसे ये गोप है ये मुरझा जाती है जी, जी। तो इस तरह से धान की गोप सूख जाती है और धीरे धीरे पूरा जो प्लांट है वो सूख जाता है। ये देखो इसका ये कनेक्शन यहाँ से कट चुका है जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरा पत्ता लपेट आता है, लीफ कर्ल, वो भी आता है। तो इसके लिए कीट नियंत्रण के लिए धान की फसल में चाहे तो 4 किलो फटेरा या 2.5 किलो, 2 किलो 500 ग्राम वर्टागो या 60 ml कोराजन, इनका प्रयोग करना चाहिए। कोराजन गन्ने में ड्रेंचिंग की जाती है। धान में 60 ml कोराजन प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में घोल बना के खड़ी फसल में स्प्रे करने से ही ये तना छेदक कीट को हम नियंत्रित कर सकते हैं जी। यदि हम दानेदार प्रयोग करना चाहते हैं तो 4 किलो प्रति एकड़ की दर से फटेरा का प्रयोग करें, 2 किलो 500 ग्राम वर्टागो का प्रयोग करें या अन्य किसी दवाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ पत्ता लपेट और अन्य कीड़ों, रस चूसक कीड़ों के लिए हम 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन का उसमें स्प्रे कर दे तो दोनों कीटों से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। प्रोफेनोफोस का नियंत्रण 15 से 20 दिन बाद फिर से दोबारा करना चाहिए। एक धान में ज्यादातर बकैनी रोग आता है, बकैनिया रोग। जी जी। पौधा बढ़ जाता है और किसान बढ़ने के बाद जब वो रोग आ जाता है उसके बाद उसका नियंत्रण ढूंढते हैं, लेकिन उसके बाद उसका कोई नियंत्रण नहीं हो पाता। दूसरे पौधों में लगने से तो रोग रुक जाता है लेकिन उसका नियंत्रण नहीं हो पाता। इसीलिए धान की बीमारी धान में समय से जरूर आएगी। बकैनी रोग एक प्रमुख रोग है। इसके लिए हम 250 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का मिक्सचर आता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग नामों से बनाते हैं, एक साफ नाम से आता है। तो 250 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब को
150 से 180 लीटर पानी में घोल बना के खड़ी फसल पे, जैसी खेत की स्थिति ये है, रोपाई के 10 दिन बाद स्प्रे कर दे। यही स्प्रे फिर 20 दिन बाद रिपीट कर दे तो हम धान की फसल को रोग और कीटों से काफी हद तक बचा सकते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी है। दूसरे, धान की फसल में आप जिंक का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि एक खैरा डिजीज जो पेडी धान का खैरा रोग, ये जिंक की कमी से आ जाता है। तो हम लगभग 5 किलो जिंक सल्फेट का प्रयोग धान की फसल में प्रति एकड़ की दर से अवश्य करें। ये एक छोटी सी जानकारी धान की फसल के लिए है, जो आज के टाइम में किसानों को अवश्य करनी चाहिए। अच्छा भैया, राम राम। राम राम भैया, अपना एक परिचय सा करवाओ, जो हमारे किसान दर्शक देख रहे हैं, गाँव नाव का अपना नाम पता। मेरा नाम सचिन है, ग्राम नंगलागढ़ जी। तो खेती वगैरह करो हो? थोड़ी कर लेते हैं। अच्छा, जैसे कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी है जी, तो धान के बारे में जानकारी दी है, लगी कोई बढ़िया जानकारी लगी जी? अच्छी लगी। तो किसान भाइयों ने इनकी बात पे अमल करना चाहिए या ना? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो भैया, ये जो वीडियो बनाई गई है धान के ऊपर, और धान का ही पीछे खेत है, और भाई खेत के अंदर से ही कीट पकड़े गए, जो कीड़ा है वो तितली ही वो धान के अंदर से ही निकाली गई ही, और जो ये पौधा है यो भी इसी खेत में से निकाला गया है। ऐसा नहीं है कि हम पहले से ही कुछ भी चीज़ जो प्री प्लान करके रखे हैं, पहले खेत के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन करें, फिर उसके बाद वीडियो में उसकी जानकारी दी जावे है। तो भैया, अगर वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो किसान हैं हमारे, उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जो और भी किसान हैं वो इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो भैया, अगर वीडियो अच्छी लगे हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम भाई।